हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। आज मैं जिस टॉपिक को बात करने जा रहा हूं वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का हिंदी वर्ड होता है सामाजिकरण। इसमें मैं बात करूंगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे उनमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट। तो जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट होने के बाद उसके साथ फिर उसमें मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इन सारे चीज़ों को अफेक्ट करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जो कारक होते हैं, वो कौन कौन सी है, इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पूरी जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, जेंडर हो गया, क्लास हो गया, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, नेबर्स हो गया, है ना। इन सारे जो फैक्टर्स होते हैं हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सारे को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। तो ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बने रहे एडुको क्लासेस के साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की मीनिंग को। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्कर्स स्पेसिफिक। जब बायोलॉजिकल मतलब कह सकते हैं, जब फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है तो बच्चे के अंदर में एक कल्चरल आइडेंटिटी को सीखना होता है। यू कैन से डैट कि बच्चा अब सामाजिक होगा, तो सामाजिक होने के लिए उसको समाज में जाना होगा। समाज कहने का मतलब फैमिली हो गए, ग्रुप्स हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, है ना। फिर आपको हम बात करते हैं स्कूल्स हो गए, स्कूल्स फ्रेंड हो गए। इन सारे में बच्चों को जाकर क्या करेगा, वो अपने आप को इंटरेक्ट करेगा, उसके साथ रहेगा, मिलेगा, अपने मेंटल को, इमोशनल को, सोशल को, सारे को डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे कि जैसे बहुत सारे फिलोसफर ने भी कह रखा है कि ह्यूमन क्या है, मानव क्या है, सोशल बींग्स हैं। जैसे एरिस्टोटल का एक डेफिनेशन था कि ह्यूमन बींग्स है सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी होते हैं। ठीक है, तो इसी सामाजिक प्राणी को बहुत सारे चीज़ें सीखनी होती है, तो समाज से इसको इंटरेक्ट करनी होती है। समाज का मतलब टीचर से इंटरेक्ट करनी होती है, अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से इंटरेक्ट करनी होती है, फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करनी होती है। ये सारे चीज़ें से लोग सीखते हैं, गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, इमोशन को, सारी चीज़ों को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो इसमें सबसे चीज़ें को हम लोग डिस्कस करेंगे, आप देखते रहें। और आप ये नोट्स आप लोग नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके, क्योंकि ये बीएड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तब बच्चे जब समाज में विकास होने लगता है तो उसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में उसको डाला गया है जैसे कि इनिशियल फेजेज, लाइफ के जो इनिशियल फेजेज होते हैं उसको प्राइमरी। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा जो उनकी जो कंसेप्शन होता है वो मतलब ज़्यादा वो थिंकिंग नहीं हो पाता है। तो इसमें बच्चे का सेंसरी स्कीमा होता है, सकिंग होता है, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन में हम डाल सकते हैं। कि इसमें बच्चे मदर्स फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो रोल्स प्ले करते हैं वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं और मदर फादर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि जैसे चाइल्ड इंटरलाई द सिग्निफिकेंट अदर वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, द फ्यूचर डेवलप लाइकिंग द डिसलाइकिंग फॉर कलर एंड टेस्ट। तो बच्चे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किससे, अपने फैमिली मेम्बर से, केयर टेकर से, तो फादर से, मदर से। तो ये जो डेवलपमेंट होगा उनसे जो सीखेगा उसी को हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, उनके घर के मेंबर्स। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चे कॉम्प्लेक्स रोल सीखेंगे। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होता है स्टार्ट विथ अ चाइल्ड स्टेप इनटू लार्जर सोसाइटी। तो उनका जो स्टेप अप सोसाइटी की तरफ बढ़ता है, बिग सोसाइटी की तरफ बढ़ता है। स्कूल हो गया बिग सोसाइटी, नेबरहुड हो गया बिग सोसाइटी, कम्युनिटी हो गया बिग सोसाइटी। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होता है द एक्विजिशन ऑफ रोल स्पेसिफिक नॉलेज, the roles being directly or indirectly rooted in the division of labor. Although most of learning or roles, skill and proper behavior occur during secondary socialization. And इसमें बहुत सारे बच्चे बिहेवियर सीखते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन, बहुत सारे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर कुछ स्किल सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप पहाड़ पर आपको चढ़ना है ना, तो पहले मतलब हंटिंग करनी है, सर्टेन हंटिंग टेक्निक सीखनी है, तो पहले आपको क्या करना होगा, लर्न टू माउंटेन क्लाइंबिंग। कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग को करते हैं उसको सीखना होगा। जैसे आपको कैलकुलस बनाना है पहले, तो आपको पहले अलजेब्रा पढ़नी होगी, तब कैलकुलस आपका बन सकता है। हाँ, तो इस सारे चीज़ों को मतलब इंस्टीट्यूशन जो है, एजेंट जो है आपका, वो हो गया आपका पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, लीगल सिस्टम हो सकता है, मीडिया, लैंग्वेज, नेबर्स, स्कूल, कम्युनिटी, जेंडर, क्लास, इन सारे को एजेंट कहा गया है। ताकि ये कैसे हमारे सोशलाइजेशन, समाजीकरण, बच्चे के समाजीकरण को अफेक्ट करता है। ठीक है। इसमें ब्राउन फैन वर्नर महोदय ने एक थ्योरी दिया था जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट को 4 पार्टों में बांट दिया था, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम में। ठीक है। इनका क्या नाम था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो फर्स्टली ये इंटरेक्ट होता है फैमिली के साथ में, केयर टेक जो मतलब उनके नज़दीक होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट होता है। ये मैक्रो सिस्टम में इन्होंने डाला था। फिर उसके बाद इस सिस्टम के साथ जो बाहर की दुनिया के साथ कोरिलेट करता है, टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स को टीचर के साथ कोरिलेट करता है, तो उसको मेसो सिस्टम में, है ना। तो मेसो सिस्टम के बाद फिर एक्सो सिस्टम में आए थे। सोशल सर्विस हो गया, नेबर्स हो गया, मास मीडिया हो गया, लोकल पॉलिटिक्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये सारे को एक्सो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजिकल ऑफ द कल्चर। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने 4 भाग थे। इसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते। और ये जो थ्योरी आया था 1979 में आया था। ठीक है। काफ़ी अच्छे से इसमें मतलब बताया गया था कि किस सिस्टम में कैसे बच्चे की सोशलाइजेशन इम्पैक्ट होता है, कौन सा कंटेंट, कौन सा एजेंट कैसे बच्चे को अफेक्ट। इनको माइक्रो सिस्टम में बताया गया था बच्चे का जो इमीडिएट रिलेशनशिप, या ये कह सकते हैं बच्चा इंटरेक्ट करता है फैमिली के साथ, पीयर ग्रुप, सिबलिंग, फ्रेंड्स, टीचर्स कम अंडर दिस सिस्टम। इस सारे में मतलब यही सारे इस सिस्टम में, माइक्रो सिस्टम में ये सारे एजेंट्स आ जाएंगे। हाउ दिस इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट विद द चाइल्ड will have effect on how the child grow with encouragement and better nutriment। कह सकते हैं कि कैसे बच्चा इंटरेक्ट करेगा, है ना, कैसे बच्चे ग्रो करेगा, कैसे बच्चे को मोटिवेट करना है, कैसे उसको न्यूट्रिशन कौन सी देनी है, इस सारे चीज़ों को द चाइल्ड विल बी एबल टू ग्रो बेटर, है ना। तो इस सिस्टम में और बच्चे के नज़दीक रहने वाले मेंबर्स होते हैं माइक्रो सिस्टम को ज़्यादा भली बाती समझते हैं और जानते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मेसो सिस्टम में क्या हुआ कि द मेसो सिस्टम इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम वंस लाइफ। इट कनेक्ट रिलेशनशिप सच इंट्रैक्शन बिटवीन वंस फैमिली एंड टीचर। इसमें जो रिलेशनशिप होता है टीचर और फैमिली के बीच में, मतलब कि टीचर्स अगर फैमिली में बच्चा अच्छे से डेवलप करता है, उनकी मेंटल को अच्छे से डेवलप किया जाता है, तो उनको क्या किया जाता है कि उनकी टीचर के प्रति भी जो बिहेवियर होगा वो अच्छा होगा, आइडियल्स होगा, उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। इट द रिलेशनशिप कह सकते हैं, उसी का अपोजिट कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स नेग्लेक्ट करेंगे, बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से मोरल नहीं सिखाएंगे, तो क्या होगा, वो भी द चाइल्ड विल नॉट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो डेवलप नहीं करेगा और टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो यू कैन से कि अगर आपके सोसाइटी में, अगर आपके समाज में पेरेंट्स क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, बच्चे में। द कॉन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट फैमिली माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, है ना। तो कह सकते हैं कि बच्चे पर पेरेंट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ता है जब कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, झगड़ा होते रहता है आपस में, है ना। या फिर कह सकते हैं कि वॉचिंग देयर चाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट और बैडमिंटन गेम्स विल हेल्प द इंश्योर। मतलब कह सकते हैं कि आप बच्चे वो चीज़ देखेंगे जो आप झगड़ते रहते हैं बार बार, तो बच्चे देखेंगे और उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपने फैमिली से। ठीक है।
एग्ज़ॉस्ट सिस्टम में और उस टाइप से डेवलपमेंट है, बच्चों को अफ़ेक्ट करता है, जैसे कि बच्चे वर्क जैसे पेरेंट्स कहीं पर काम करने जाते हैं, वहाँ पर उनका अगर वर्क प्लेस अच्छी जगह पर जाके काम करते हैं, तो उससे भी उसका डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होता है। बच्चे अपने पीयर ग्रुप को क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा इतने बड़े पोस्ट पर हैं, तो इससे क्या होता है, उनके डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई। फिर जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी पे आपका पेरेंट्स है और अच्छे से क्या कर नहीं पा रहे हैं, उनकी सैलरी उतनी स्मार्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम होता है आपको सारे मतलब चीज़ों को आपकी रिक्वायरमेंट को सही टाइम पर फुलफ़िल अगर नहीं करते, तो बच्चे के अंदर में एक नेगेटिविटी जाती है और डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक जाता है या फिर लेट से होता है ना। उसी का जस्ट उल्टा अगर देख लिया जाए कि जिस बच्चे के अंदर में जिसका फादर पेरेंट्स का सैलरी अच्छा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कॉलेज में, स्कूल में, घर में फैसिलिटी को यूज करेगा एंड अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेगा, जिससे उसकी डेवलपमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी अच्छे से। ठीक है। इसमें मीडिया भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है कि जैसे कि अगर मीडिया को अगर बच्चों को छोड़ दिए अकेले देखते हुए, तो कुछ भी मीडिया पर वो देखने लगेंगे, जिससे उनके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी डेवलप हो। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को आप मीडिया उनको अकेले देखने ना दें, आप सामने रहें, है ना, ताकि बच्चे में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगा, उन्हें उस वही सब चीज़ दिखाएं जो आप चाहते हैं, उनकी मेंटली क्या हो सके, विकास हो सके। नहीं तो बहुत सारे आजकल मीडिया पर बहुत सारे वायलेंट सेक्सुअली इम्प्लिक्ट मटेरियल्स आती है, जिसके वजह से बच्चे के अंदर में एग्रेशन, डिस्पोजिशन, अनरियल फैंटेसी क्या होती है, डेवलप होती है। इसमें मैक्रो सिस्टम में बताया गया है कि जैसे कल्चर और इंडिविजुअल लाइफ्स के बारे में, स्टेटस ऑफ नेबर्स, स्टेटस ऑफ फैमिली, कंट्री, स्टेट्स, इस सारे चीज़ों को बताया गया है कि अगर आपकी सोसाइटी का, अगर आपकी फैमिली का स्टेटस, आपके देश का स्टेटस, आपके स्टेट का स्टेटस अगर अच्छी है, तो डेवलपमेंट पर भी क्या करता है, उसका अच्छा इम्पैक्ट इफेक्ट होता है। क्रोनो सिस्टम डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मरते दम तक चलती रहती है। तो क्रोनो सिस्टम में मान लेते हैं कि बात करते हैं कि कोई बच्चा कह सकते हैं कि डाइवोर्सियल फैमिली में रहता है, तो उनके बीच में अगर सही तरीके से पैट नहीं बैठ रहा है, तो इस वजह से भी क्या होता है, लंबे समय तक वो सफ़र रहते हैं इन सारे प्रॉब्लमों से। अब हम बात करते हैं फैमिली जो है कैसे अफेक्ट करता है हमारे बच्चे। कहा जाता है कि फैमिली फर्स्ट एजेंट होता है, डेवलपमेंट का फर्स्ट की होता है ना, जो बच्चे की मेंटली या फिजिकली या किसी प्रकार की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कहा जाता है फैमिली प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट। फैमिली को कहा गया है फैमिली प्रोवाइड कंपेनियनशिप, मतलब भाईचारा, लव, सिक्योरिटी फॉर द चिल्ड्रेन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स मेंबर। फैमिली एक स्मॉलर ग्रुप है एंड मोर क्लोजली कीट सोशल सिस्टम। वाइगोस्की ने भी कहा था कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा को फैमिली मैच्योर लोगों के साथ अगर रखा जाए, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो एक मैच्योरिटी आती है। चिल्ड्रन इंटरेक्ट विथ मैच्योर पर्सन, लर्न मोर थिंग्स। तो मैच्योर पर्सन के साथ अगर बच्चा इंटरेक्ट करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। उसी प्रकार से अगर उसको उल्टा बात करते हैं कि इफ़ अ चिल्ड्रन इंटरेक्ट विथ लेस मैच्योर person, then it's a probable that the child might have less intellectual development। सेकेंड हम बात करते हैं पीयर ग्रुप का। तो पीयर ग्रुप जैसे ही बच्चा ओल्डर एज में आगे बढ़ते रहता है, उसकी जब डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, तो फैमिली से कम इंट्रैक्शन और अपने दोस्तों के से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो बच्चे रहने लगते हैं ना। तो कह सकते हैं फैमिली बिकेम्स लेस इम्पॉर्टेंट इन हीज और हर सोशल डेवलपमेंट। चिल्ड्रेन कम टू अटैच मोर विथ देयर पीयर ग्रुप्स एंड स्पेंड मच टाइम इन देयर। जब बच्चा पीयर ग्रुप में ज़्यादा पसंद करता है रहने के लिए अपने फैमिली से
में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, अपने पीयर ग्रुप में रहना, अपने हम उम्र वाले लोगों के साथ में अपने फीलिंग को शेयर करता है ना। ये ज़्यादा इम्पैक्ट, अगर बच्चा मान लेते हैं कि एक चीज़ और बता दें कि बच्चे जो दोस्ती करते हैं, मोस्ट फ्रेंडशिप चॉइस आर मेड इन द क्लासरूम एज दे हैव स्पेंड मोस्ट इन द टाइम। मतलब कह सकते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहीं से क्या करते हैं बच्चे दोस्त बनाते हैं। जैसे कि ये आपको एकेडमिक की बात करते हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे एट ए यंगर एज में, तो एकेडमिक माइट मैटर डिसाइडिंग फ्रेंडशिप चॉइस बट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यंगर एज की बात कर रहे हैं तो आगे जब क्या होता है कि एकेडमिक मैटर करता है फ्रेंड, लेकिन जब एडोलेसेंस की बात करें इट वाज फाउंड एट नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, तो आगे एडोलेसेंस में नॉन एकेडमिक एक्टिविटी वाले बच्चे ज़्यादातर दोस्त रहते हैं, ऐसा देखने को मिला है। सोशल क्लास भी ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे बच्चे के डेवलपमेंट पर, चाहे एडोलेसेंस के एज हो चाहे चाइल्डहुड हो, है ना। कैसे कि जैसे कि बात करते हैं कि द सोशल क्लास एंड स्टेटस ऑफ द पेरेंट ग्रेटली अफेक्ट एट अ चाइल्ड इंटरलाइज। सोशल स्टेटस, चाहे सोशल स्टेटस फैमिली की हो या फिर कास्ट, फाइनेंशियल, एजुकेशनली, तो स्टेटस अगर आपकी अच्छी है तो इसकी डेवलपमेंट बच्चे पर ज़्यादा पड़ती है। क्लास किसको रेफर करता है? स्टाइल को। स्ट्रैटिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं इसका क्लास का, तो अपर क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास में अपर क्लास में भी 3 होते हैं क्लास, हायर, मिडिल, लोअर। मिडिल क्लास में भी 3, हायर, मिडिल, लोअर। लोअर क्लास में भी 3, हायर, मिडिल, लोअर। ये सारी चीज़ों को हम बात करते हैं क्लास स्ट्रैटिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं मीडिया। मीडिया तो आज के डेट में क्रूशियल रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। यू कैन मतलब कह सकते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न, मूवी, वीडियो गेम, सेल फोन या कंप्यूटर, ये सारे जितने हैं ना इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रोल्स प्ले करता है हमारे बच्चे की डेली लाइफ्स में। द मीडिया हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेटेड पोटेंशियली प्रोफाउंड इफेक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन द चिल्ड्रेन कॉग्निटिव, सोशल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट। तो इस सब तरीके से हम बात कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रेन न्यूअर फॉर्म्स ऑफ मीडिया डिसाइडेड। आजकल मीडिया क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों की समझ नहीं आती, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बच्चे, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है। तो इस तरीके से पेरेंट्स अपने सामने ही टीवी का ज़्यादा यूज करने दे बच्चों को, चाहे मोबाइल हो चाहे किसी प्रकार से। नहीं तो गलत तरीके से कुछ भी यूज करें, उनकी समझ नहीं उतनी डेवलप हुई रहती है कि वो डिसाइड कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए मीडिया भी काफ़ी क्या करता है, अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए, बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूज़ चैनल्स खोल के देखते हैं। तो उनको बताना होता है, उनको समझाना होता है कि आप न्यूज़ चैनल देखें, इससे आपकी बेनिफिट होगी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मीडिया के थ्रू बच्चों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और मीडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नहीं, लेकिन नेगेटिविटी आजकल ज़्यादा मीडिया में दिखाई जाती है। और ये ह्यूमन का नेचर है कि बच्चे या चाहे ह्यूमन कोई भी हो, नेगेटिव की ओर जल्दी क्या करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉवर्टी की। तो पॉवर्टी क्या होती है? अब वेराइटी ऑफ टर्म्स आर यूज टू आइडेंटिफाई दोज हु लिव्स इन सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉवर्टी, इंक्लूडिंग द पुअर, दोज लिविंग इन सर्कमस्टांसेस ऑफ इकोनॉमिक्स हार्डशिप और नेबरहुड डिसएडवांटेज। पॉवर्टी एक क्या है, ग्लोबल इशू बना हुआ है, मतलब पूरी विश्व का एक मुद्दा बना हुआ है। पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम। पॉवर्टी, गरीबी से क्या होता है, एक हेल्थ प्रॉब्लम आती है ना। पॉवर्टी हैज ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन बिहेवियर एंड इमोशन। पॉवर्टी जो होता है डायरेक्टली ड्रामेटिक इफेक्ट क्या करता है हमारे बिहेवियर, इमोशन, ये सारे चीज़ें। पॉवर्टी में हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ। कह सकते हैं अगर गरीबी है तो सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, रहन सहन, इस वजह से उनकी मेंटल, यानी कह सकते हैं मेंटल हेल्थ पर क्या करता है, डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है ना। इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैन ऑल्सो इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल। कह सकते हैं पॉवर्टी के वजह से हम लोग सही तरीके से बच्चों को लाइफ नहीं दे पाते हैं, समाज में वो अच्छे तरीके से बैठना उठना, ठीक है, गरीबी की वजह से नहीं हो पाता है। पॉवर्टी इंक्रीज एडोलेसेंट रिस्क फॉर मेंटल डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, बिहेवियर इज सच एज सब्सटेंस यूज, अर्ली सेक्सुअल डिब्यूट। तो ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी, गरीबी बहुत गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है ना। तो इसलिए पॉवर्टी, गरीबी जो है विश्व का एक क्या बना हुआ है, हॉट केक बना हुआ है, इशू बना हुआ है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं जेंडर का। तो जेंडर में क्या होता है, जेंडर एक वाइटल रोल प्ले करता है, पावरफुल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल एंड हमारे ग्रुप्स का। चिल्ड्रेन लर्न जेंडर रोल्स इन फैमिलीज। चिल्ड्रेन बच्चे जो होते हैं, चाहे एडोलेसेंस का बच्चा हो, चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे जिस स्टेज के बच्चे, सबसे पहले जब जेंडर सीखते हैं तो अपने फैमिली से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। जेंडर कह सकते हैं कि जेंडर एक बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकली हमारे समाज ने, हमने क्या किया है, इसको इनइक्वालिटी किया, मतलब इसको हम लोग डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। सोशली डिफाइंड रूल्स कंडीशन वुमेन इन जनरलाइज्ड बायस्ड वे। फैमिली प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्रमोट जेंडर disparities and discrimination. Family structure in India three major characters: patriarchy, partiality and वर्टिकलिटी। ये सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि शुरू से ही इंडिया पेट्रार्की सोसाइटी रहा है, पुरुष प्रधान, मतलब उनकी तवज्जो ज़्यादा दी जाती है उन्हें। आज भी अगर किसी फैमिली मेम्बर्स में आज भी अगर डिस्कशन ही मेल और फीमेल में हो रहा है तो मेल को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, किसके कंपेयर टू फीमेल के कंपेयर टू। देयर आर डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स ऑफ मेन। हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़िवादी सोच है मैं आदमी और औरतों को लेकर, है ना। जैसे कि अगर कोई बच्चा बॉय रोता है तो उसको बोल दिया जाता है डू नॉट क्राई, है ना, एज अ गर्ल्स, गर्ल्स शुड नॉट टॉक अलाउड, है ना। लड़कियां जोर से बातें नहीं करते हैं। वुमेन शुड लुक आफ्टर होम एंड मेन शुड ईयर ब्रेड फॉर द फैमिली। ऐसा कहा जाता है कि औरतों को घर में काम करना चाहिए और मर्दानों को, यानी मेन को बाहर में उन्हें कमाने, औरतों के लिए कमा कर देने का अधिकार उन्हीं का है। घर में चाय बनाकर देने का अधिकार औरतों लोग का है, हस्बैंड को। तो इस तरीके से जेंडर बायस्ड कर दिया जाता है। टीचर्स को भी अगर देखा जाए तो वो भी जेंडर बायस करते हैं। उन्हें कहीं कहीं देखा जाता है कि बॉय इज़ मोर कैपेबल कंपेयर टू गर्ल्स, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जेंडर को बढ़ावा मिलता है, जेंडर बायस को बढ़ावा मिलता है। टेक्स्ट बुक भी कभी हम लोग को क्या करता है, जेंडर बायस करता है कि उन्हें क्या, वुमेन वर्किंग वुमेन को पिक्चर अगर पोर्ट्रे के थ्रू दिखाया जाए, पिक्चर के थ्रू दिखाया जाए तो उन्हें डोमेस्टिक वर्कर बना दिया जाता है ना, ताकि घर में वो काम करे। ऐसा पिक्चर बनाकर, आर्टिकल्स बनाकर दिखाया जाता है। तो और पुरुष को बाहर के लोगों जैसा दिखाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे डेवलपमेंट में जेंडर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो आपका था एजेंट, आपका था एजेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं, है ना। इन सारे चीज़ों को कैसे हमारे, इन सारे चीज़ कैसे हमारे वीडियो पर क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट पर हमें अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आपका दिन और रात दोनों अच्छा। टेक केयर, बाय बाय।